मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भारत क्या है और भारत की भूमिका क्या है वर्तमान विश्व में। भारत को पहचाने बगैर भारत की भूमिका तय करने की कोशिश उसी तरह सिद्ध होगी जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना। भारत को समझने की जितनी पद्धतियां हैं वो हमसे दूर जा चुकी हैं। भारत को भारत के नज़रिए से समझने की कोशिश करते के साथ ही हम भारत के बारे में और भारत की भूमिका के बारे में निर्णय कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा भारत क्या है। हमारा भारत एक प्राचीन संस्कृति वाला देश है जो पूरी दुनिया का एकमात्र उम्मीद है, जिसके पास संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इन संभावनाओं का दोहन करने की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो भारत के युवाओं के पास है। और भारत का युवा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में विभिन्न बातें कही गई हैं। बातें क्या हैं? प्रमुख बातें कही गई हैं भारत के जो युवा नेतृत्व रहा है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी को हम ले सकते हैं, भगत सिंह को ले सकते हैं। हमें देखना चाहिए कि इन युवाओं ने भारत के युवाओं से क्या कल्पना की थी, क्या अपेक्षा की थी, भारत को किस दिशा में ले जाने की उम्मीद थी इन युवाओं को। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ गए, स्वामी विवेकानंद बड़ी ही अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन भारत के युवाओं के सामने एक बड़ा आदर्श और एक बड़ा लक्ष्य छोड़ के गए थे। क्या भारत का युवा आज उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अथवा कहीं लकीर का फकीर बन करके जो वर्तमान विश्व की व्यवस्था है उसमें ट्रैप होकर के अपने आप को, अपने देश की गरिमा को कहीं न कहीं चोट तो नहीं पहुंचा रहा है? इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, इसलिए भारत संभावनाओं से भरा राष्ट्र है।